तो सबसेट का सीधा सीधा संबंध हमारी रियल लाइफ से होता है। समझना, ये जो हाउस है ना, ये जो हाउस है, इसके टोटल एलिमेंट्स कौन कौन हो गए। यहां पर पापा को मैं पी लिख रहा हूं और मम्मा को मैं यहां पर एम लिख रहा हूं। इंटरवल क्या है? इंटरवल की मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कभी भी इंटरवल को नहीं भूलोगे। क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष धाकड़। यदि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इसके अलावा इंटरवल और साथ के साथ हम बात करेंगे पावर सेट्स के बारे में। इनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और साथ के साथ इनको रिलेट करेंगे हम अपनी रियल लाइफ से, ताकि ये लॉन्ग लाइफ आपको याद रहे हमेशा। लेट्स स्टार्ट द सबसेट। अगर हम बात करें सबसेट की, तो सबसेट का सीधा सीधा संबंध हमारी रियल लाइफ से होता है। अगर आप ध्यान से समझो, जैसे मान लीजिए हमारे यहां पर हमारा जो हाउस है, अगर हम उस हाउस की बात करें तो यहां पर एक घर है और इस घर में मान लीजिए 5 एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा रहते हैं और यहां पर आपकी मम्मी रहती हैं और आपका ब्रदर रहता है और आपकी सिस्टर और आप रहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए। अब अगर ये टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए तो माय डियर एस्पिरेंट, एक बात ध्यान से समझना, ये जो हाउस है ना, ये जो हाउस है, इसके टोटल एलिमेंट्स कौन कौन हो गए। यहां पर पापा को मैं पी लिख रहा हूं और मम्मा को मैं यहां पर एम लिख रहा हूं, ब्रदर को वी, सिस्टर को एस और आपको मैं वाई लिख रहा हूं। ठीक है, टोटल एलिमेंट हो गए। अब ध्यान से आपको यह समझना है, मान लीजिए कि आपका जो ब्रदर है और सिस्टर है और आप, ठीक है, तीनों ने मिलकर एक हाउस दूसरा ले लिया और आप वहां पर रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये था हाउस 1, ये था हाउस 1 और दूसरा हाउस है, उस हाउस को आपने लिया, वो हो गया हाउस 2 और वहां पर आप 3 लोग रहते हैं, बाहर रह रहे हैं और आप वहां पर जाकर पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन? ब्रदर, सिस्टर एंड यू। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं, वो इस हाउस 1 में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो हाउस 2 है, ये हाउस 2 जो है वो सबसेट है, जो वो सबसेट है किसका? H1 का। तो सबसेट के लिए हम साइन का यूज करते हैं, ये वाला, ध्यान रखना। इस तरीके से ये होता है साइन सबसेट का। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर इस साइन का यूज करेंगे सबसेट को दिखाने के लिए। तो H2 इज अ सबसेट ऑफ H1, इसको कुछ इस तरीके से हम पढ़ रहे होंगे। तो बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी आप ध्यान रखना कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि B, S और Y बिलोंग कर रहा है किसमें? H1 में। देखिए B, S, Y इसमें आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर P एलिमेंट एक अनदर सबसेट में या फिर एक सेट में बिलोंग कर रहा है, तब भी आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि यहां पर इसके सबसेट बनाने को मैं आपसे बोलूं तो आप क्या करेंगे? यहां पर इसके सबसेट बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि यहां पर P जो है वो इसका सबसेट होगा, फिर आप कहेंगे M जो है वो भी सबसेट होगा, फिर आप कहेंगे B जो है वो भी सबसेट होगा, S जो है वो भी सबसेट होगा और Y भी सबसेट होगा। तो इस तरीके से अलग अलग आप इसके सबसेट निकाल सकते हो। ये सारे एलिमेंट्स में अगर कोई सा भी आपसे पूछा जाए कि PMB क्या सबसेट है H1 का, तो बिल्कुल है। अगर आपसे पूछा जाए MBS इसका सबसेट है, तब भी इसका वो सबसेट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका रियल लाइफ से बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ये रिलेटेड है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिएगा, डेफिनेशन होती है सबसेट की, अ सेट A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर A जो है वो सबसेट कहलाएगा B का, जबकि ध्यान से समझना, मान लीजिए मैंने यहां पर एलिमेंट ले लिए A में, क्या 1 2 3, ठीक है, वो सबसेट कहलाएगा B का, जबकि A के जो एलिमेंट हैं वो B में भी बिलोंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल B में एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि A इज सबसेट ऑफ B। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सबसेट का साइन ये होता है, तो A इज सबसेट ऑफ B, जबकि मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3
और 1 2 3 4 यहां पर बी का एलिमेंट है, जबकि 1 2 3 जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। तो बिलोंग्स टू का जो साइन होता है वो कैसा है, कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहां लिख दूं 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, क्लियर है। और फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू वी, मतलब ये हुआ कि 1 2 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में भी और साथ के साथ बी में भी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ वी। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिएगा, हम अगर आगे बढ़े इससे, तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि यहां पर क्या ऐसा होगा कि जो 4 है, मैं एक सेट और दे देता हूं यहां पर, C इज इक्वल्स टू एक सेट और दे दिया मैंने आपको, और उसमें एलिमेंट दे दिया मैंने 8 9 10, ठीक है। तो मैंने अब आपसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए क्या C जो है वो सबसेट है A का, तो आप कहेंगे एलिमेंट तो यहां पर मैच नहीं हो रहे हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं में, तो इसका मतलब ये हुआ कि C इज नॉट को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसेट नहीं है, उसके लिए इस तरीके से आप इसको क्रॉस कर देंगे। तो C इज नॉट सबसेट ऑफ A। अब हम चेक करते हैं क्या C जो है वो B का सबसेट है, तो देखते हैं C जो है वो डजंट, यहां पर हम देखें तो यहां पर C इज नॉट सबसेट ऑफ V, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई नंबर या कोई सेट जो है वो यदि सबसेट नहीं है तो उसको हम कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर डिनोट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा, जैसे अगर हम देखें तो रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इसके अलावा रैशनल नंबर्स होते हैं, और इसके साथ साथ देखें तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो भी हमारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से संबंधित है। तो सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पर इसके सबसेट हम देख रहे हैं। तो देखिएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा हमारा, 1 से, तो 1, इसके अलावा 2 3 और ये चलेगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स, ये आप पहले से जानते हो। अब अगर आगे देखें हम इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो अगर हम देखें इंटीजर्स, तो इंटीजर्स हमारे माइनस, प्लस और विथ 0 के साथ हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, यहां पर माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और चलेगा ये, फिर -3 -2 और -1 और इंक्लूडिंग विथ 0, और साथ के साथ क्या होगा 1 2 और 3, और साथ के साथ ये चलता रहेगा कहां, प्लस इंफिनिटी तक ये जाएगा, ठीक है, प्लस इंफिनिटी तक ये कंटिन्यू जाएगा। तो ये पूरा क्या हो, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, क्लियर। अब चलते हैं आगे, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो रैशनल नंबर वो सभी होते हैं जो PYQ के फॉर्म में होते हैं, या फिर देखिए अगर हम देखें नेचुरल नंबर्स को, तो नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 लिखा है ना, तो इसके अपॉन में ऑलरेडी 1 होता ही है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर में। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में भी हम 1 ले सकते हैं सबके अपॉन में, तो इसीलिए जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर के अंदर आ सकते हैं। तो रैशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो सकता है, इसके अलावा 3/2, 5/3, और इसके अलावा माइनस में भी वैल्यूज हो सकती है, -1/2, -3/2, ये सारे नंबर्स मतलब इनफाइनाइट तक जाएंगे, और ये ठीक है आगे इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएंगे हमारे रैशनल नंबर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो इरेशनल नंबर के सेट को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, T से, और रैशनल नंबर को Q से, और यहां पर इंटीजर्स को Z से, और नेचुरल नंबर को N से। ये पहले ही मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक आपने कंप्लीट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, फिर देन आप इसको कंप्लीट करिए, तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम देखें इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, भाई इरेशनल नंबर वो कहलाते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझिए, जैसे आपका √2, √5, जैसे पाई, और ऐसे ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये सारे इस तरह के नंबर जो होते हैं वो सभी के सभी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं इसके सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं, और यहाँ पर इंटीजर्स भी होते हैं, और रैशनल नंबर भी होते हैं, और इसके अलावा इरेशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्या यहाँ पर
n जो है वो सबसेट हो सकता है z का, तो आप कहेंगे बिल्कुल सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी z में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो n में तो बिलोंग कर ही रहे थे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ z। ये बात आपको क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहां पर रैशनल नंबर को देखें ध्यान से, तो रैशनल नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जो रैशनल नंबर्स जितने भी हैं हमारे, वो सभी के सभी यहां पर आपको इंटीजर्स वाला सेट जो है उसमें भी दिखाई देंगे। देखिएगा यहां पर रैशनल नंबर हमारे यहां से स्टार्ट हुए, जैसे 1 2 3 और 5 और -1 -3 और अपॉन में जो वैल्यूज हैं जैसे 1 2 3 हम कुछ भी ले सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहां पर इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर के सेट में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सबके अपॉन में भी 1 हो सकता है या कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो z इज सबसेट ऑफ क्या, यहां पर रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया हमने, q से, तो z इज सबसेट ऑफ q। ये बात क्लियर है। अब अगर हम देखें तो क्या यहां पर हमारा इरेशनल नंबर का जो सेट है t, ये सबसेट हो सकता है नेचुरल नंबर का? तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह के नंबर जो है √2 √5 पाई और इस तरह के जो नंबर है वो हमारे n में नहीं है, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है, ना ही z में है, ना ही हमारे यहां पर रैशनल नंबर के सेट में। अब रैशनल नंबर के सेट में तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये दोनों मैच तो कभी कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि q इज नॉट सबसेट ऑफ t। यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं Q इज नॉट सबसेट ऑफ T, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि T इज नॉट सबसेट ऑफ Q। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और कई बार यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल CBSE ने और बोर्ड्स ने भी यहाँ पर जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया है और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो है हमारा इंटरवल्स। अब देखते हैं इंटरवल क्या है। इंटरवल की मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कभी भी इंटरवल को नहीं भूलोगे, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या है, और इन दोनों में हम कई बार मिस्टेक भी कर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिएगा यहां पर हमको करना क्या है। अगर हम देखें इंटरवल्स को तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरवल क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे 2 पॉइंट यहां पर बता दीजिए कोई से भी। तो मैंने एक पॉइंट यहां पर ये ए ले लिया है और दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर बी ले लिया। अब आप देखिए लाइन तो बहुत लंबी हो सकती है, बट मैं आपको उस लाइन पर पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पर्टिकुलर इस दोनों पॉइंटों की बात कर रहा हूं तो ऐसी कंडीशन में ये ए से लेकर बी तक के जो पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग विथ जितने भी यहां पर पॉइंट्स होंगे इनके बीच, वो सारे पॉइंट्स यहां पर ए और बी के बीच आएंगे और ए और बी को ही मैं यहां पर इंटरवल बोलूंगा। लेकिन इससे पहले का जो भी छूट गया, जिसको मैंने नहीं लिया, जिसको मैंने एक्सक्लूड किया है, उसे हमें नहीं लेना। इंटरवल में सिर्फ ए और बी के बीच की डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो लेना है और साथ के साथ ए और बी को लेना है। अब इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं, कब हम ए और बी को लेंगे और कब हम इन दोनों के बीच के एलिमेंट को ही सिर्फ लेंगे, समझिए। अभी देखिएगा अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की तो यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि क्लोज और ओपन में कंफ्यूजन क्रिएट होना है। तो देखिएगा अगर ओपन इंटरवल है तो ओपन का मीनिंग क्या है, खुला हुआ है, मतलब ओपन है। अगर ओपन होगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि खुला हुआ है तो हमें एंडिंग पॉइंट जो है वो नहीं लेना है, हमें सिर्फ इसके बीच के जो पॉइंट्स हैं वही लेना है। जैसे ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे अगर मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं तो इसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि वाई सच दैट, जबकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि a इज लेस देन टू y एंड y इज लेस देन टू, यहां पर बोल सकते हैं b, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहां पर a दे रहा हूं और इसको b दे रहा हूं, ठीक है, स्मॉल a एंड b। तो इंटरवल हमारा क्या बना, a और b बना, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से समझना कि मैं यहां पर इसको ऐसे बता सकता हूं
कि a इज लेस देन टू y एंड y इज लेस देन टू b। तो ये हमारा इस तरीके से इंटरवल बनेगा। तो इसमें मैंने क्या है कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां, इनके बीच में, और y की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही कहां, a और b के बीच में, लेकिन a और b इसकी वैल्यू नहीं होगी। ये बात क्लियर है सभी को? मतलब कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है a और b के बीच में, बट a और b इसकी वैल्यू नहीं होगी। पर सेम चीज यहां पर मैं क्लोज इंटरवल में बात करूं तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, जैसे i इज इक्वल्स टू, मैंने y यहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ले ली और इसमें मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई यहां पर a पॉइंट है उसको भी लेना है मुझे, ठीक है, y के साथ, और साथ के साथ मुझे b जो पॉइंट है उसको भी लेना है, ठीक है। तो यहां पर मेरा सेट क्या बनेगा कि a इज लेस देन एंड इक्वल टू y एंड y इज लेस देन एंड इक्वल टू b। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैंने यहां पर जो क्लोज इंटरवल है उसमें मैंने a और b को भी इंक्लूड किया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जब हम क्लोज इंटरवल लेते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिए हैं उनको भी हमें शामिल करना है। अब इस चीज को हमें दिखाएंगे कैसे, जैसे देखिएगा, अगर आप यहां पर ओपन इंटरवल को दिखाना चाहते हैं तो उसको आप ऐसे लिखेंगे ए बी। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए यहां पर अगर आप इसको ऐसे गोल घुमा दें तो ओ बन जाएगा। तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट्स दिखे तो समझ जाइए कि वो क्या है, ओपन इंटरवल है। और अगर क्लोज इंटरवल की हम बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल को हम कैसे दिखाएंगे, बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने ए और बी को ऐसे लिखा है तो ये हो गया क्या, आपका क्लोज इंटरवल हो गया। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा है जो एक तरफ से यहां पर क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, तो ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर अगर आपको बहुत अच्छे से यहां पर समझाते हैं, जैसे देखिएगा एक पर्टिकुलर मैंने एक लाइन ली, ये लाइन ली है और इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है, ए और बी। अब मान लीजिए इसके बीच जो भी एलिमेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर ए और बी को नहीं लिया तो मैं कौन सा इंटरवल बनाऊंगा, ओपन इंटरवल बनाऊंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि भाई ए और बी को हमें शामिल नहीं करना। मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए को आप शामिल करिए बट बी को आप शामिल नहीं करिए। अगर आप बी को शामिल नहीं कर रहे और ए को शामिल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्लोज इंटरवल बनाएंगे कहां, ए की तरफ, ठीक है, और बी को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वहां आप कैसा बनाएंगे, ओपन इंटरवल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ए को शामिल नहीं कर रहे हैं और आप बी को शामिल कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस तरफ आप क्या करेंगे, ओपन बना देंगे ए की तरफ और बी की तरफ आप क्लोज बना देंगे। तो बात समझ में आई होगी आपको बहुत अच्छे से, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद करने का तरीका बस यही है कि आप यहां पर सीधा इससे ओ बना सकते हैं, मतलब ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में लिखना, और यहां पर यदि आपको क्लोज इंटरवल बनाना तो उसके लिए आप बड़े ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं पावर सेट। अगर हम पावर सेट की बात करें तो पावर सेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। अगर यहां पर पावर सेट को हम देखें, मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए और वहां पर एलिमेंट ले लिए हमने क्या, 1 एंड 2, ठीक है, एक सेट लिया ए और उसमें एलिमेंट्स ले लिए हमने 1 एंड 2। अभी आप ध्यान से समझिएगा कि पावर सेट क्या होता है। देखिए ये जो पावर सेट है इसको डिनोट करते हैं हम किससे, जैसे ए सेट लिया है तो ए का पावर सेट क्या कहलाएगा, पी ए। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी सबसेट्स बनेंगे किसके, ए सेट के, वो सभी टोटल जितने भी सबसेट बनेंगे वो सभी इसके पावर सेट कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, तो सबसे पहला सबसेट तो इसका क्या होगा, 5, ठीक है। 5 मतलब मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूं, वॉइड सेट कह सकते हैं या नल सेट कह सकते हैं। फिर देखें दूसरा सबसेट क्या बनेगा इसका, यहां पर 1 बनेगा, और तीसरा सबसेट यहां पर क्या बनेगा, 2, और चौथा सबसेट बनेगा इसका 1 एंड 2। तो फाइनली कितने सबसेट हो गए इसके, 5, 1, 2 एंड 1, 2, ठीक है। तो टोटल 1, 2, 3, 4 सबसेट यहां पर होगा किसके, ए के। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर यहां पर ये इसके सबसेट हो गए तो मैं पावर सेट अगर पीए निकालूं तो पीए क्या बनेगा मेरा यहां पर, 5, 1 और साथ के साथ क्या मिलेगा मुझे, 2 और साथ के साथ 1, 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पावर सेट, ठीक है। ये एलिमेंट्स कहलाएंगे हमारे पावर सेट। अब इसमें ध्यान से समझिए, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताने जा रहा हूं।
जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई यहां पर ये जो ए सेट है इसके एलिमेंट्स कितने टोटल एलिमेंट्स हैं इसमें, तो मैं इसको पर्टिकुलर कैसे दिखाऊंगा, Na से। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाने के लिए मैं Na इसको लिखता हूं। तो यहां पर कितने एलिमेंट है 1 और 2, तो मैं यहां पर Na क्या बोलूंगा 2 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। अभी यहां पर अगर मैं देखूं कि NPA नंबर ऑफ पावर सेट कितने हैं, NPA अगर मैं निकालना चाहूं यहां पर तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 2, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जो मेरे पास Na था वो इसकी पावर पे आ गया है। तो टोटल एलिमेंट्स की संख्या जितनी हो उसको आप 2 की पावर में लिखकर यहां पर बता सकते हो कि टोटल यहां पर पावर सेट जो है आपके पास उसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे ये बता सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन रहा होगा इसका। आप यदि NPA निकालना चाह रहे हो तो NPA निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। मान लीजिए यहां पर Na को आप m सपोज कर लीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला 2 टू दी पावर m। ठीक है, और m क्या है वो ध्यान रखना, जो सेट आपको दिया है उस सेट में टोटल एलिमेंट्स का जो नंबर है वही यहां पर क्या है m है। जैसे यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं तो यहां पर 2 की पावर कितनी करना है, आपको 2 करना है। क्लियर। अगर वहां पर मान लीजिए एलिमेंट्स 3 होते तो 2 की पावर कितनी होती 3, मतलब कि यहां पर NPA जो होता वो क्या बन जाता आपका 8 बन जाता। तो ये बात आपको क्लियर है, बस 2 की पावर में ही आपको करना। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, यूनिवर्सल का मीनिंग होता है जो यूनिवर्सल, मतलब कहीं भी किसी भी ग्रह पर किसी भी प्लेनेट पर आप जाओ वहां पर भी वही रहे, वो चेंज ना हो, उसी को हम यूनिवर्सल बोलेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या नेचुरल नंबर बदल सकते हैं, नहीं। 1 2 3 और कहां तक जाएंगे इनफाइनाइट तक, ये तो यही रहेंगे हमेशा। आप कहीं भी जाइए किसी भी जगह, यदि आप आगे बात करें क्या रियल नंबर का जो सेट होगा वो बदल सकता है, बिल्कुल नहीं बदल सकता। रियल नंबर्स में सारे ही नंबर आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 जो भी है। ठीक है, अब अगर आगे देखें हम, जैसे होल नंबर्स का जो सेट है क्या वो कभी भी उसके नंबर्स बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। इनफाइनाइट तक तो चलेगा, बट नंबर जितने भी उसमें इंक्लूड होंगे वो वही रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो हमेशा यूनिवर्सल सेट में जो भी सेट आते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर होल वर्ल्ड में जितने भी पीपल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो नंबर होगा वो कहीं ना कहीं फिक्स होगा। तो ऐसे नंबर्स या ऐसे सेट जो फिक्स हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उनको हम यहां पर यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत लेते हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज करके बता सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है मैं आपको विद इन आवर वहां पर आंसर जरूर दूंगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।